जंगल में रात का समय था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में बहुत सुकून से बैठी हुई थी। मम्मा, मुझे रात के समय यूं आपके साथ लेटकर बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मम्मा, जब आप छोटी थीं तब आप भी अपनी मम्मा के साथ ऐसे ही लेटा करती थीं? मुझे अच्छे से याद है, मैं तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाया करती थी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। और फिर एक रात जब तेज बारिश में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, मैं बहुत रोई। मम्मा, आपकी आंखों में आंसू हैं। जब भी हम कोई पुरानी बात करते हैं, आप रोने लग जाती हैं। बस बेटी, गुजरा समय याद आ जाता है। कुकू मेरे बच्चे, मेरे बाद अपनी बहन का ख्याल रखना, कोई दुख न देना मेरी बेटी को। मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। मिल गया, मुझे मेरे बच्चों के लिए मीठा फल मिल गया। मेरे बच्चे मीठा फल देखकर बहुत खुश होंगे। मम्मा चिड़िया मीठा फल अपनी चोंच में लेकर अभी उड़ ही थी कि पीछे से एक जालिम चील आकर मम्मा चिड़िया पर हमला कर देती है। लड़ाई शुरू होती है। झाड़ियों में बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था, मगर वो डर जाता है। वो कैसे उस बड़ी चील का मुकाबला कर सकता था। वो चील मम्मा चिड़िया को मारकर अपने पंजों में लेकर वहाँ से चली जाती है। बच्चों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपकी माँ को चील खा गई है। ये सुनकर दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। कालू अंकल, मेरी मम्मा तो अभी हमारे लिए भोजन लेने गई थी। मम्मा, आप क्यों हमें छोड़कर चली गई? बहुत जालिम है वो चील, बहुत जालिम है। वो मुझे खा लेती, मगर मेरी मम्मा को ना खाती। कौवा चला जाता है। बच्चे सारी रात बैठे रोते रहते हैं। फिर दूसरे दिन कुकू अपनी बहन के लिए भोजन लेने जाता है। उस दिन के बाद कुकू अपनी बहन का ख्याल रखने लगा। कुकू अपनी बहन के लिए दाना लाता, अपनी बहन के लिए मीठा फल लाता। और फिर शाम को दोनों बहन भाई नदी पर सैर करने एक साथ जाते। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े होते गए और फिर एक दिन कुकू एक चिड़िया से शादी कर लेता है। ये कौन है कुकू? भूल गई आप? मैंने बताया तो था, ये मेरी छोटी बहन है। भाभी, मैं आपके लिए मीठे फल लाया करूँगी, मैं आपके लिए दाना लाया करूँगी। नहीं, ये काम तो मेरा पति ही कर लिया करेगा। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरी बहन को माँ का प्यार देना। माँ, अभी से? मैं तो अभी खुद छोटी हूँ। फिर दूसरे दिन कुकू जब घर से बाहर जाता है तो गोरी कौवी उसकी पत्नी के पास आती है। कहाँ है तुम्हारी नंद? वो तो अभी सोई हुई है। उसे शुरू से ही अपने जूते के नीचे रखना, वरना ये तुम्हारा कुछ नहीं बनने देगी। कुकू जो भी लाएगा इसी का होगा। मुझे माँ ने ये सब सिखा कर भेजा है। फिर तो तुम्हारी माँ भी मेरी तरह ही होगी। गोरी कौवी चली जाती है। अब उठ जाओ महारानी, 12 बजने को हैं। भाभी, खाना कहाँ है? कौन सा खाना? जल्दी से घर की सारी सफाई कर लो और फिर बर्तन धोकर खाना बना लेना। मैं थोड़ी देर गोरी कौवी के घर टीवी देखने जा रही हूँ। मगर भाभी, मुझे तो अभी ये सारे काम नहीं आते। माँ के बाद ये सब भाई ही करते थे। अगर करोगी तो सीख जाओगी। कुकू की पत्नी गोरी के घर टीवी देखने चली जाती है और गुड़िया काम शुरू करती है। वो घर की सफाई करती है, वो सब्जी बनाती है, बर्तन धोती है और फिर शाम को खाना बनाती है। अब चली जाओ, कुकू आने ही वाला होगा। उसके आने से पहले जाकर काम संभाल लो। हाँ, जाकर देखती हूँ क्या कुछ किया है कुकू की लाडली बहन ने। ये गिलास कैसे टूटा? भाभी, मैं बर्तन धो रही थी, ये टूट गया। इस बात पर गुड़िया की भाभी उसे मारना शुरू कर देती है। कान खोल कर सुन लो, अब तुम बच्ची नहीं रही हो, तुम बड़ी हो गई हो। सारे काम अच्छे से सीख लो और अगर अपने भाई को कुछ बताया तो जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। गुड़िया कहाँ हो? चलो वहाँ बैठ जाओ। गुड़िया को बिठाकर उसकी भाभी खुद काम करने लग जाती है। गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूँ। लाए पति जी, ये मुझे दे दे, हम ये दोनों कल खाएंगी। गुड़िया ने अभी मिठाई खाई है। गुड़िया बहुत डर गई थी। उसकी भाभी ने उसे बहुत डरा दिया था, इसलिए वो खामोश रहती है।
दिन गुजरते गए और गुड़िया की भाभी का उस पर अत्याचार बढ़ता गया। मेरी सहेली आई है आज मुझसे मिलने, चलो जल्दी से जाकर चाय बनाओ। गुड़िया रसोई में जाती है और चाय बनाना शुरू करती है। ये कौन है सहेली? ये है मेरी मुफ्त की नौकरानी। फिर वो दोनों हंसने लग जाती हैं। ये ले भाभी, चाय बन गई। गुड़िया की भाभी एक घूंट लगाती है और गरम गरम चाय उसके ऊपर फेंक देती है। मम्मा, मम्मा मुझे बचा ले। जबान काट दूंगी अगर बोली। चुप चुप कर जाओ। गुड़िया सहम कर खड़ी हो जाती है। ऐसी चाय खुद ही पी लिया करो बनाकर, बेशरम, ना कोई जायका ना स्वाद। मैंने सोचा है अब हम गुड़िया की शादी कर दें। नहीं नहीं पति जी, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो गुड़िया छोटी है, जब बड़ी होगी तो देख लेंगे। अगर इसकी शादी हो गई तो मुझे मुफ्त में नौकरानी कहाँ से मिलेगी? मुझे पूरा विश्वास है आप गुड़िया का अच्छा ही सोचोगी। फिर दूसरे दिन हरियाली तोती गुड़िया के घर आती है। वो अभी दरवाजे के पास ही थी। तुम सारी जिंदगी मेरी नौकरानी बनकर ही रहोगी। अगर तुम्हारे भाई ने तुमसे शादी की बात की तो ना कर देना। जी भाभी। चल भाग और जाकर चाय के बर्तन धो लो। तो ये है असल हकीकत, इसकी भाभी का व्यवहार गुड़िया से ऐसा है। हरियाली वापस चली जाती है। कुकू बेटा, मैंने ये सब अपनी आँखों से देखा। तुम्हारी भाभी गुड़िया को नौकरों से भी बुरा समझती है, मगर गुड़िया ने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? वो डरी हुई है, वो तुम्हें कुछ भी बताने से डरती है। फिर दूसरे दिन कुकू घर से जाने का बोलकर अपने घर के पास ही छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कभी उनके घर आती है। गुड़िया जल्दी आओ, आकर मेरे पाँव दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पाँव में। मैंने तो साफ साफ बोल दिया है इसके भाई को कि अभी शादी नहीं करनी इसकी। मुफ्त की नौकरानी कौन हाथ से जाने देगा। फिर वो दोनों हंसने लग जाती हैं। कुकू भी ये सब सुन लेता है। अभी गुड़िया का भाई जिंदा है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक पत्नी नहीं बल्कि एक डायन ब्याह कर लाया हूँ। फिर कुकू अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है और अपनी बहन का खुद ख्याल रखता है और दोनों बहन भाई खुशी का जीवन गुजारते हैं। आज शाम को जो कमाई होगी मैं उसमें से गोरी के लिए मिठाई लेकर जाऊंगा। कौवा ऐसे सोच रहा था। वो जंगल में अपना ऑटो चलाया करता था। वो सुबह से बैठा हुआ था। अब जाकर कहीं चाचा छमछम कौवे के पास आता है। कालू कौवे, मुझे पूर्व वाले जंगल जाना है, कितने पैसे लोगे? बैठे बैठे चाचा जी, आपका अपना ही ऑटो है। चाचा छमछम ऑटो में बैठ जाता है। कौवा ऑटो चलाता है। चाचा जी, आज क्या काम बन गया आपको पूर्व वाले जंगल में? मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए थे अपनी बहन को मिले हुए। आज मौसम अच्छा था, सोचा मैं अपनी बहन को मिलाता हूँ। आपने जब भी कहीं जाना हो मुझे कॉल कर लिया करें, मैं आपको घर से ही पिक कर लिया करूँगा। लो जी, आ गया पूर्व वाला जंगल। बस यही उतार दो मुझे। कितने पैसे हुए? 100 रुपए बन गया चाचा जी। 100 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। पिछली बार मैं 50 देकर आया था। चाचा जी, 50 वाली बात पुरानी हुई। महंगाई बहुत हो गई है और मेरा ऑटो भी नया है, इसलिए मैं तो 100 ही लूँगा। तुम तो कह रहे थे बैठो बैठो, तुम्हारा अपना ही ऑटो है और अब मुझे लूट रहे हो। ऐसा कहते हुए चाचा छमछम गुस्से में 100 रुपए देकर चला जाता है। अच्छी कमाई हो गई है। कौवा वापिस होता है। वो जब अपना ऑटो नीचे उतारता है तो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि उसके ऑटो का टायर पंक्चर था। गई, आज की कमाई भी गई। कौवा ऑटो कबूतर चाचा के पास ले जाता है। कबूतर चाचा, टायर को पंक्चर लगा दो, कितने पैसे लोगे? कौवा जी, आप इसे अपनी ही दुकान समझें। आप बैठे, मैं अभी पंक्चर लगा देता हूँ। कौवा बैठ जाता है और कबूतर अपना काम शुरू करता है। उठो कालू, तुम्हारा ऑटो तैयार है। कितने पैसे हो गए चाचा जी? 50 रुपए। 2 पंक्चर थे, बहुत मुश्किल से लगाए हैं। 50 का सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। चाचा जी, आप तो कहते थे मेरी अपनी ही दुकान है, अब 50 रुपए मांग रहे हो। महंगाई बहुत है, मैं तो 50 ही लूँगा।
फिर कालू कौवा गुस्से में 50 रुपए कबूतर को देकर वहाँ से चला जाता है। आज फिर खाली हाथ ही आगे हो, कुछ खाने के लिए भी लाए हो? मैंने सुबह बताया भी था कि घर का सारा राशन खत्म हो गया है। आज फिर टायर पंक्चर हो गया था। मैंने चाचा छमछम को लूटा और कबूतर ने मुझे लूट लिया। इससे तो अच्छा है तुम कोई और ही काम कर लो। मुझसे और कोई काम नहीं होता। कल की कमाई से राशन ले आऊँगा। दूसरे दिन कौवा अपना ऑटो लिए बैठा हुआ था कि रानो चिड़िया की माँ आती है। कौवे बेटा, मुझे अपनी बेटी रानो के घर जाना है, क्या तुम मुझे ले जाओगे? ये बूढ़ी चिड़िया पागल है क्या? रानो चिड़िया का घर तो वो सामने है। हाँ हाँ माँ जी, ले जाऊंगा, आप बैठे। रानो चिड़िया की माँ ऑटो में बैठ जाती है। कौवा ऑटो लिए चिड़िया के घर के पास से आगे गुजर जाता है और 2-3 चक्कर उसी जगह पर लगाकर रानो चिड़िया की माँ को रानो चिड़िया के घर के सामने उतार देता है। अगर उड़कर आती तो थक जाती आप। ये है रानो चिड़िया का घर। कितने पैसे हुए बेटा? 50 रुपए हो गए माँ जी। रानो चिड़िया की माँ 50 रुपए देकर उतर जाती है। क्या उस कौवे के बच्चे ने आपसे 50 रुपए लिए यहाँ तक आने के? हाँ बेटी, सफर भी तो काफी था। माँ जरा बाहर निकले, घर के बाहर आकर देख। चिड़िया अपनी माँ को घर के बाहर ले जाती है। वो देखें, सामने से ही बैठी थी आप उस कौवे के ऑटो में। हाँ बेटी, बैठी तो मैं वहीं से थी उस कौवे के साथ। माँ, उस दुष्ट कौवे ने फजूल में ही आपके इधर उधर चक्कर लगवाए। आप तो मेरे घर के बहुत करीब थी। ऐसे कौवा दूसरे पक्षियों को लूटता, मगर फिर भी उसका कुछ ना बनता। हर रोज शाम को कालू का ऑटो खराब हो जाता और जो कमाया होता वो लग जाता। आज पंख खराब हो गया है, आज की कमाई भी गई। ऐसे सोचता हुआ कौवा अपना ऑटो वर्कशॉप में ले जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए, मगर कालू कौवा ना तो दूसरे पक्षियों को चूना लगाने से बाज आता और ना ही उसे कमाई होती। एक दिन वो उल्लू बहुत जल्दी में उड़ता हुआ आता है। उसके पास एक बैग भी था। कौवे जी जल्दी चलो, मुझे काले जंगल में जाना है। 200 लूंगा, 200 वहाँ का। वो इलाका बहुत खतरनाक है। तुम 200 ही ले लेना, जल्दी चलो। वो उल्लू ऑटो में बैठ जाता है। कौवा ऑटो चलाता है। ये उल्लू पागल ही है, 200 में ही मान गया। तेज चलाओ, इसे और तेज चलाओ, मुझे बहुत देर हो रही है। उल्लू जी, सबसे तेज चलता है मेरा ऑटो। कौवे ने अभी इतना कहा ही था कि एक आवाज के साथ कालू का ऑटो रुक जाता है। वो ऑटो एक पेड़ पर उतारता है। क्या हुआ कौवे? कुछ खराबी बन गई है ऑटो में, मैं देखता हूँ। पीछे से मिट्ठू ऑटो लेकर आता है। रुको रुको मिट्ठू, मुझे भी लेते जाओ। जल्दी में उल्लू मिट्ठू के ऑटो में बैठ जाता है। मिट्ठू ऑटो लेकर चला जाता है। उल्लू अपना बैग कालू कौवे के ऑटो में ही भूल जाता है। अरे ये उल्लू तो अपना बैग यहीं भूल गया, चलो खोल कर देखता हूँ। कौवा जैसे ही बैग खोलता है, उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो बैग तो नोटों से भरा हुआ था। आज जागी किस्मत, आज सब सपने पूरे हुए। भाग कालू भाग। कालू अपना ऑटो वहीं छोड़कर वो बैग लिए घर भागता है। गोरी गोरी कहाँ हो? आज हम अमीर हो गए। कालू क्या हुआ? सब ठीक तो है? आज ही तो सब ठीक ठीक हुआ है, ये देखो। हाय, इतने पैसे ये किसके हैं? वो उल्लू अपना बैग ऑटो में भूल गया था। कालू जी, अब हम ये घर बेचकर यहाँ से चले जाएंगे और सागर वाले जंगल जाकर एक नया और सुंदर सा घर लेंगे। कालू जी, मुझे एक नौकरानी भी रख देना। नौकरानी भी? और मैं तुम्हें गहने भी लेकर दूंगा। वो ऐसे खुशियाँ मना रहे थे कि दस्तक होती है। गोरी दरवाजा खोलती है। सामने मिट्ठू के साथ वो उल्लू और पुलिस होती है। पुलिस जी, मुझे मत मारे। जो पैसे मैंने चोरी किए थे, मैं वो पैसे इस कौवे के ऑटो में भूल गया था।
कौन से पैसे? ये उल्लू चोर है और लगता है तुम कौवे इससे भी बड़े चोर हो। ऐसा कहते हुए पुलिस वाला पक्षी गौरी के घर में जाता है और वो बैग उठा लेता है। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कालू, कोई ईमानदारी से काम कर लो, ऐसे शॉर्टकट लगाने से हम हमेशा भूखे ही मरेंगे। हाँ गौरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब ईमानदारी से ही काम करना होगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कोई भी काम हो उसमें लालच न करें, क्योंकि ईमानदारी से ही कामयाबी मुमकिन है। आपका धन्यवाद।